बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ। अब हम बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से विष्णु प्रयाग होते हुए श्रद्धालु बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर आते हैं। पांडुकेश्वर में योग बद्री अर्थात ध्यान बद्री का मंदिर है। नारायण हरि हरि ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया हुआ एक प्राचीन मंदिर है। पांडु महाराज ने अपनी दोनों रानियों के साथ यहीं तपस्या की थी। पौराणिक महत्वों से निर्मित दोनों मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि पांडुकेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान चट्टी है। हरि हरि जय जय नारायण। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने भगवान बद्रीनाथ जी की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान बद्री ने उन्हें शक्ति प्रदान की। आओ रे भक्तों दर्शन कर लो बद्रीनाथ धाम का। ये है अलकनंदा के तट पर स्थित भगवान बद्रीनाथ जी का अति पावन मंदिर। भारतवर्ष के अखंड 4 धाम द्वारका, रामेश्वरम, पुरी और बद्रीनाथ में बद्री धाम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसको बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या में लीन थे, तो माता लक्ष्मी ने आंधी, तूफान व बर्फबारी में ध्यान मग्न भगवान विष्णु के ऊपर बद्री बनकर उनकी रक्षा की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, मेरे नाम से पूर्व इस जगत में आपका नाम स्मरण किया जाएगा, और इस तीर्थ का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। समुद्र तल से 9500 फुट की ऊंचाई पर नर नारायण पर्वतों के मध्य व अलकनंदा के तट पर स्थित बद्री धाम भगवान विष्णु का ऐतिहासिक एवं पौराणिक मंदिर है। आओ रे भक्तों दर्शन कर लो बद्रीनाथ धाम का। मंदिर के पास प्राचीन केदारनाथ मंदिर स्थित है। बद्री धाम दर्शन से पूर्व शिवालय दर्शन आवश्यक है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने माता पार्वती से मासूम शिशु के रूप में शरण ली थी और भगवान शिव को यहाँ से केदारनाथ जाने पर विवश कर दिया था। इसीलिए जहाँ बद्री वहाँ शिवालय अवश्य होता है। एक और बद्री नारायण धाम, एक और केदार शिव जी का धाम। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे दोनों धाम प्यारे दर्शन करने को। इस मंदिर में शंख बजाना वर्जित है तथा तुलसी के बिना यहाँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के पास नारद शिला, नरसिंह शिला, वाराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला नामक 5 शिलाएं तथा तप्त कुंड व नारद कुंड 2 जल स्रोत हैं।
जिनमें स्नान मात्र से श्रद्धालु पाप मुक्त हो जाते हैं। मंदिर से 200 मीटर दूरी पर ब्रह्म कपाल स्थित है, जहाँ पर पिंडदान से सारे पितरों को स्वर्ग प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के 5वें सिर के रूप में कुदृष्टि का जन्म हुआ, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका संहार कर डाला। तभी से ब्रह्मा जी पंचमुखी की जगह चतुर्मुखी हो गए। ब्रह्म हत्या के पाप से वो सिर शिव जी के त्रिशूल से चिपक गया। शिव जी के अत्यंत प्रयास के पश्चात अंततः वो 5वां कपाल बद्रिकाश्रम में अलकनंदा के समीप गिर पड़ा। तभी से ये स्थान ब्रह्म कपाली के नाम से जाना जाता है। इनकी शरण जो आए, सारे कष्टों से मुक्ति वो पाए। पाप धोए माँ गंगा, जो आकर के यहाँ नहाए। इसके निकट ही अलकनंदा एवं सरस्वती का संगम होता है। इसे केशव प्रयाग भी कहते हैं। हरे कृष्णा। भीम पुल। इस पुल के बारे में ऐसी मान्यता है कि स्वर्गरोहण के लिए जब 5 पांडव द्रौपदी संग यहाँ आए थे, तब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाईं। द्रौपदी की मदद के लिए भीम ने एक शिला रखकर इस पुल का निर्माण किया था। इसे इसीलिए भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा। और ये है स्वर्गरोहिणी। यहीं से द्रौपदी संग 5 पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। आदरणीय भक्तजनों, यात्रा के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान दें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें। अपने साथ ऊनी कपड़े अवश्य रखें। अपने पास कुछ जरूरी दवाएं अवश्य रखें। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। सज्जनों, चारों धाम की यात्रा करने वालों का कल्याण होना निश्चित है। इन धामों की यात्रा से न सिर्फ अंतरात्मा की शुद्धि होती है, इन धामों की यात्रा से न सिर्फ अंतरात्मा की शुद्धि होती है, बल्कि हमारी जीवन यात्रा को एक आध्यात्मिक दिशा का नवीन ज्ञान भी होता है। उत्तरांचल के इन चारों धामों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।